Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar confusing topic, clause. What is clause? क्लास पे आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लास पे क्लियर नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद एंड तक क्लास ज़रूर देखें। इसके बाद क्लास से रिलेटेड और सेंटेंस के रिलेटेड आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। क्लास लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज? क्लास मैंने इस टॉपिक को 5 स्टेप्स में फ्रॉम बॉटम टू टॉप मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्लास स्टेप फर्स्ट में स्टेप 1 जहां से अंग्रेजी शुरू होती हैं उसको हम बोलते हैं लेटर्स। क्लास जो ए बी सी या जिस जुबान के जो लेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लेटर्स। There are 26 letters in English language and they have been divided into 2 groups, vowel and consonants. इंशाल्लाह जब हम linguistics शुरू करेंगे, phonetics and phonology, वहाँ पे हम बात करेंगे what are vowels and what are consonants। लेकिन यहाँ पे आप जहन में बात ये रखें कि English starts with ABC। तो ABC जो है क्या है? ये symbolic representation है, symbols हैं जो आगे वर्ड को constitute करते हैं। स्टेप 2 में स्टेप 2 में ये जो वर्ड्स हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, व्हेन वी कंबाइन लेटर्स, जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, दे मेक अ वर्ड, उससे लफ्ज बनता है वर्ड, जिसको मॉर्फीम भी कहते हैं। मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटर्स? दे कॉन्स्टिट्यूट अ वर्ड, दे मेक अ वर्ड। And word is the smallest meaningful unit of a language. Word जो है ज़बान की सबसे smallest meaningful unit है। Morphology पे मैंने क्लास ऑलरेडी ली हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखें। Morphology में जो हमने मॉर्फीम को डिवाइड किया है, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, इसकी आप लिंक है, आप काइंडली देख सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जितने वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप्स में, 8 पार्ट्स में उनको तकसीम किया गया है। 8 पार्ट्स, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड वर्ड क्लास भी कहा जाता है, वर्ड क्लास। There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। तो इन पे हमारी अलग अलग क्लासेस आने वाले टाइम में होगी। आप वहाँ पे हमारी जो यूट्यूब का जो चैनल है उसके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ सेंटेंस पे मेरी क्लासेस जारी है। क्लियर? तो वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल क्लास मैं बोलता हूँ चेयर, ईट, स्मॉल, ये सारे वर्ड्स हैं। क्लियर? एंड दे हैव देयर ओन फंक्शंस। फंक्शन के लिहाज से हमने उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउन का फंक्शन है किसी को नाम देना, प्रोनाउन का फंक्शन है जब नाउन ना हो तो उसकी जगह उसकी ड्यूटी करना, वर्ब का फंक्शन है स्टेट्स और एक्टिविटीज़ को दिखाना, एडजेक्टिव का फंक्शन है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, एडवर्ब का फंक्शन है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करना, प्रीपोजिशन का फंक्शन है जुमले में नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन दिखाना, कंजंक्शन का फंक्शन है वर्ड्स को आपस में इकट्ठा करना, ज्वाइन करना, एंड इंटरजेक्शन का फंक्शन है खुशी या गम वगैरह के इजहार के लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ तक तो मेरे आपको बात क्लियर होगी। ज़हन में ये बात ये रखिए, ये मैंने जो खोन टाइप बनाए हैं इसकी जिस एरिया की, फॉर एग्जांपल वर्ड की आगे, लेटर की वर्ड के आगे इसको जितना स्पेस मिला है उतनी उसके मीनिंगफुल इम्पॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। लेटर
जगह कम मिली है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी मीनिंग वाइज उतनी है जितने उसको मिला है, क्योंकि लेटर से आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसके बाद वर्ड और क्लास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ड? सो दे मेक, स्टेप 3 में दे मेक अ फ्रेज। वर्ड से फ्रेज बनते हैं। व्हाट इज फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसकी फर्स्ट क्राइटेरिया, फ्रेज की फर्स्ट क्राइटेरिया ये है, इट शुड बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड द सेकंड, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम वर्ड्स, जिस तरह हमने लेटर्स को कंबाइन किया उससे वर्ड बना, जब हम वर्ड को कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, उससे फ्रेज बनता है। फ्रेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एंड देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज की 10 अकसाम है। नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इस किस्म के जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज एंड अपोजिटिव फ्रेज। आने वाले क्लासेस में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल फ्रेज क्लास ये है, मैं कहता हूं अंडर द टेबल, under the table. So now there are these 3 words, they formed a phrase, but there is no subject verb combination. So ये phrase जब आप sentence से इसको निकाल लेते हैं तो ये आपको कोई प्रॉपर क्लियर मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। ये मीनिंग तब प्रोवाइड करेगा जब ये सेंटेंस के अंदर मौजूद हो। तो उसको क्लास क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज से आगे स्टेप 4 पे जाके उससे बनते क्लॉज, जो आज का जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज। अच्छा, क्लॉज की कितनी उसकी क्राइटेरिया है, कितनी हुसूसियात होनी चाहिए क्लास में, जो हम उनको क्लास कहते हैं कि सॉरी क्लास, हम पठान लोग हैं तो हमारी उर्दू शायद कि उतनी अच्छी ना हो, लेकिन बस आप सब्जेक्ट पे तवज्जो दें। क्लास उसकी फर्स्ट ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास जो है क्या है? क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने रवायती डिफिनीशन से हट के एक नए तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टेप्स में। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द सेकंड सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। तो यहां से आपको क्लियर डिफरेंस पता चला कि फ्रेज और क्लास में क्या फर्क है। फ्रेज और क्लास में एक बात मुश्तरका है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फ्रेज में नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। क्लियर क्लास? अच्छा, इसकी मिसाल देने से पहले मैं सेंटेंस की तरफ जाता हूं। स्टेप 5 में हमारे पास क्या क्लास? सेंटेंस। पहले इनमें जो इसकी जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब सेंटेंस में देखते हैं कि उसमें कितने पॉइंट्स है, तो उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे क्लॉज में और सेंटेंस में। क्लास इसमें जो फर्स्ट है, इसमें ये भी इस बात मुश्तरका है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, क्लास सेकंड, इसमें क्या है? इस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो ये बातें तो दोनों में मुश्तरका होगी, क्लास में भी और सेंटेंस में भी। क्लास में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तीसरी पॉइंट जब मैं लिखूंगा तो आपका जो आपकी जितने शकूक शुबहात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस में जो थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स या इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। इट प्रोवाइड्स और एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। क्लास सेंटेंस में ये खुसूसियत है कि ये आपको कंप्लीट क्लियर मीनिंग, सुनने वाले को, पढ़ने वाले के जहन में फिर कोई
सवाल शुकूक शुबहात नहीं रहते, कंप्लीट मीनिंग। एंड इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। ये बात जहन में रखिए। नंबर 4, इट स्टार्ट्स with a capital letter and ends with full stop. Clear class? It starts with the capital letter and ends with full stop. You understand? अच्छा class. अभी सेंटेंस के 4 मैंने आपको उसकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपको बताया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग, स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। क्लॉज में मैंने सिर्फ 2 बातें लिखी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एक्सप्रेसेस क्लियर मीनिंग। क्लॉज में समटाइम्स इट प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग बट समटाइम इट डजंट प्रोवाइड क्लियर मीनिंग। कभी कभार तो क्लास आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभार क्लास आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्लास को। क्लियर क्लास? क्लास की 2 पार्ट्स हैं। 2, इसको एक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड दूसरे को बोलते हैं डिपेंडेंट। आगे इसमें अभी आपको एग्जांपल देंगे। क्लास के 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। और सेंटेंस को हमने 4 काइंड्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अभी आने वाले क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस which has only one idea, compound sentence which has more than one ideas, complex sentence which has one independent idea or one dependent idea, and compound complex sentence which has at least 2 independent ideas and 1 or more than 1 dependent ideas. Clear? तो क्लास लेटर 2 किस्म के हैं। वर्ड्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रेज को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने 4 काइंड्स में डिवाइड किया है। अच्छा क्लास, अभी मैं आपको क्लास के एग्जांपल बताता हूं। अभी आप सोचेंगे कि अभी आपने बताया कि समटाइम्स इट प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग एंड समटाइम इट डजंट, तो किस तरह आप हमें समझाएं। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वॉन्ट टू शो यू the hotel, full stop. I want to show you the hotel. मैं आपको होटल दिखाना चाहता हूं। कंप्लीट सेंटेंस। जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, उसको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड होगा कि बोलने वाला या लिखने वाला हमें किसी चीज के बारे में इशारा करके समझाता है कि मैं आपको होटल दिखाना चाहता हूं। क्लियर? अच्छा, दूसरा सेंटेंस में क्लॉज में लिखता हूं, वेयर आई ईट every day, full stop. जहां मैं रोज खाता हूं, where I eat every day. अब ये सेंटेंस जब आएगा अकेला, where I eat every day, जहां मैं रोज खाता हूं, तो आप मुझे बताएं, does it provide complete meaning? क्या ये complete meaning प्रोवाइड करता है? I think it doesn't. क्योंकि आप कहेंगे, अच्छा जहां आप खाना खाते हो तो क्या, जहां मैं रोज खाता हूं तो क्या, मीन्स कि ये सेंटेंस बाय मीनिंग इनकम्प्लीट है। इसको आप किसी मेन आइडिया के साथ लगाए तब बात बनेगी कि जहां आप खाते हो क्या आपको मुफ्त खाना देते हैं, वहां का खाना अच्छा है, खराब है, क्या है। तो ये सेंटेंस जो फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू शो यू द होटल, ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास कैन बी यूज्ड independently or freely as a main sentence। और ये जो दूसरा सेंटेंस है, where I eat every day, ये आइडिया है, एक सेंटेंस है, लेकिन कंप्लीट माई मीनिंग नहीं है। पढ़ने वाले, सुनने वाले के जहन में क्वेश्चन होता है, अच्छा जहां आप खाते हो तो क्या। क्लियर क्लास? तो ये इस सेंटेंस, ये द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट। अच्छा,
अब इससे हम सेंटेंस किस तरह, ये तो दो अलग अलग सेंटेंस है, इससे हम एक सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो फुल स्टॉप है. आई वॉन्ट टू शो यू द होटल फुल स्टॉप वेयर आई ईट एवरीडे फुल स्टॉप. क्लियर क्लास? जब हम इन दोनों आइडियाज को कंबाइन करते हैं और इसमें सिर्फ हम एक फुल स्टॉप एट द एंड लगाते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं, तो इससे बनेगा सेंटेंस और वो आपको कंप्लीट आइडिया देगा. फॉर एग्जाम्पल क्लास, यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं, अगर जगह थोड़ी कम है. आई वॉन्ट टू शो यू द होटल I want to show you the hotel where, no need for any comma, where I eat every day. Sorry class, जगह की कमी की वजह से मैंने उसको थोड़ा स्क्वीज किया. I want to show you the hotel where I eat every day. दोनों सेंटेंसेस को हमने कंबाइन किया. पहले मैंने इंडिपेंडेंट आइडिया लगाया, फिर उसके बाद डिपेंडेंट आइडिया, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो है ये बगैर इंडिपेंडेंट क्लास की कभी भी आपको कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड नहीं करेगा. तो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन किया. जब मैंने कंबाइन किया तो मैंने एंड में सिर्फ मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और एंड में मैंने लगाया फुल स्टॉप, तो ये बना अब कंप्लीट आइडिया. ये फर्क है क्लॉज में और सेंटेंस में. इसलिए आप एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस, ध्यान में बात ये रखिए. एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई वॉन्ट टू शो यू द होटल, ये तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैंने लगाया वेयर आई ईट एवरी डे, जहां मैं रोज खाता हूं, तो ये तो आइडिया कंप्लीट प्रोवाइड नहीं करता. दैट्स वाई दिस क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस, बट एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज. हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता. सेंटेंस के लिए खुसूसियत ये है कि वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेगा. क्लास में ये है कि कभी कंप्लीट मीनिंग, कभी इनकम्प्लीट मीनिंग. तो क्लास, आई होप कि यहां तक आपको समझ में भी बात आई होगी कि क्लासेस को, चंक्स को, आइडियाज को जब हम एक आइडिया एक सेंटेंस में उसको एडजस्ट करते हैं, उस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं क्लॉजेस कॉम्बिनेशन. उससे फिर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. यू अंडरस्टैंड क्लास? अभी ए सिंपल 5 स्टेप फार्मूला. लेटर से वर्ड से फ्रेज से क्लॉज एंड क्लॉज से सेंटेंस. अभी मैं आपको थोड़े एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, तब आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो किसी हद तक क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह. क्लॉजेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो CSS, PMS और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ख्वाब देखते हैं, क्योंकि क्लास के बिना आपकी राइटिंग में वो अट्रैक्शन नहीं होगी जो आप दिखाना चाहते हैं. क्लास द सेम. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. ये क्लॉज है, इसको हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. क्लास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट तो नाम ही से जाहिर है, इंडिपेंडेंट विच कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली फ्रीली. इट कैन स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस. ये खुद एक सेंटेंस के तौर पर आ सकता है. क्लियर? डिपेंडेंट मीन कि दूसरों पर डिपेंड करता है, अकेला इसमें इतनी जान नहीं है कि खुद से सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैं बोलता हूं शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी. शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, यहां तक कि एक सेंटेंस है. क्लियर क्लास? ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है. शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी. अभी इस आइडिया को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वी कैन यूज दिस सेंटेंस एज अ मेन क्लॉज और एज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसको डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए इससे पहले आपने कुछ वर्ड्स लगाने हैं.
किसी भी सेंटेंस को, किसी भी इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास बनाने के लिए उससे पहले आप क्या लगाते हैं क्लास? फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये आने वाले क्लास में अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरव्यू देते हैं। या रिलेटिव प्रोनाउन, क्लास किसी भी इंडिपेंडेंट क्लास को जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं डिपेंडेंट क्लास में, तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? बिकॉज, इफ, इवन, दो, सो, ऑल्दो, इस किस्म के अल्फाज। या जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, इस किस्म के। या क्लास रिलेटिव जो प्रोनाउंस है, whom, which, that, etc. इस या whomever, whatever, soever, इस किस्म के अल्फाज जब आप किसी भी इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लगाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट क्लास कन्वर्ट हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये सेंटेंस है, अगर इसी सेंटेंस को मैं डिपेंडेंट क्लास में चेंज करना चाहता हूं तो इससे फॉर एग्जांपल मैं लगाऊंगा बिकॉज शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी। क्लियर क्लास? इसी एक ही सेंटेंस, जो फर्स्ट वन है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, द सेकंड जो हमारे पास है ये डिपेंडेंट क्लास है। क्लियर? अभी मैं इसके जो इंडिपेंडेंट है इसके साथ भी मैं एक डिपेंडेंट क्लास लगाने की कोशिश करता हूं, और जो डिपेंडेंट क्लास है इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास लगाने की कोशिश करता हूं। आपको समझ आएगी क्लास। अब देखिए, शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, इंडिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास, बिकॉज she is not feeling well. She cannot attend the party, independent class, because she is not feeling well, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लास। अगर मैं किसी कहता हूँ बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो बंदा आगे कहेगा अच्छा तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाना कि क्या करना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ क्लास? ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लास। तो जब ये मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, ये मैंने फुल स्टॉप पे ख़त्म किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभी इसको दोनों क्लासेस मिला के इससे एक सेंटेंस बना। इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि एक मेन आइडिया है, कोऑर्डिनेटिंग आइडिया है, एक सबऑर्डिनेटिंग आइडिया है। अच्छा, मैंने बिकॉज शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, इस किस्म के क्लास मैंने अब उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आई don't want to invite her because she cannot attend the party. I don't want to invite her because she cannot attend the party. क्लियर क्लास? उसी एक सेंटेंस को मैंने इंडिपेंडेंट भी यूज किया, उसी सेंटेंस से मैंने कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले लगा के उसको मैंने डिपेंडेंट क्लास के तौर पर भी यूज किया। क्लास लास्ट बस मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद क्लास खत्म। हमें क्लासेस समझने और जानने की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है क्लास कि जब एक ही सेंटेंस में, जब एक सेंटेंस में एक आइडिया हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जब उसमें उसकी क्लास, जब उसमें आइडिया एक हो, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, सॉरी सिंपल सेंटेंस। जब उसमें दो आइडियाज होते हैं, आइडिया टू, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन दोनों आइडियाज अगर इंडिपेंडेंट हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। किसी सेंटेंस में अगर थ्री आइडियाज हो, किसी सेंटेंस में अगर 4 आइडियाज हो,
डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपकी ग्रामर स्ट्रेंथ पे, ग्रेफ्ट पे, कि कितना आपके ग्रामर पे आपका उबूर है, उतना आप सेंटेंस को लेंथी बना सकते हैं। अच्छा क्लास, अभी एक सेंटेंस तो एक है, क्यों कि कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और एंड पे क्लास क्या है, फुल स्टॉप। अच्छा, आइडियाज इसमें 4 है, 4 आइडियाज है। तो हर आइडिया को जानने की ज़रूरत आपको इसलिए है कि इसको आप आपस में जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस उसको आप लिंक करते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आइडिया जो है ये क्या ये डिपेंडेंट आइडिया है, क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो ये जो छोटे छोटे क्लासेस हैं, जो चंक्स हैं, जब आप उससे एक सेंटेंस बनाते हो, कंप्लीट सेंटेंस बनाते हो, तो उन आइडियाज़ को जानने की ज़रूरत इसलिए है कि उनके इसमें जब आप पंक्चुएशन लगाते हो, जब आप पंक्चुएशन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो उसके बीच में हम कॉमा डालते हैं, ठीक है। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, तो अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आता है, डिपेंडेंट बाद में आता है, तो देयर इज नो नीड फॉर एनी कॉमा। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लास आपने पहले लगाया और इंडिपेंडेंट क्लास को आपने बाद में लगाया, देन वी नीड अ कॉमा। तो ये आने वाले क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। और ये बात ध्यान में याद रखें कि जो और क्लास में जो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लास एक तो बोलते हैं नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। आने वाले क्लासेस में हर एक टॉपिक के ऊपर अलग सी वीडियो होगी, और इंडिपेंडेंट क्लासेस के ऊपर अलग, नाउन क्लास के ऊपर अलग, एडजेक्टिव क्लास के ऊपर अलग एंड एडवर्ब क्लास के ऊपर अलग। डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में याद रखिए कि हम 2-4 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते। न मेरे पास वो मंत्र है, न मेरे पास वो जादू है कि बस मैं 2-2 लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इट्स इम्पॉसिबल। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। जो आपने जल्दी आपने डिफिनीशन रट लगाए और बस 2 मिनट में आपने याद कर लिया, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। नॉलेज उसको बोलते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करे, जो आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करे। तो मेरी क्लासेस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSE PMS के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बनना चाहते हैं। तो ये क्लासेस उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शॉर्ट कमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो जल्दी अपना बीच में रास्ता निकाल लेते हैं। मेरी क्लासेस शायद उन लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।